हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इसको समझने के पहले फ्रेंड्स, हमको किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु की इस प्रकार की एक संरचना होती है। इस संरचना में परमाणु के केंद्र में सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिसमें दो कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन जो P से लिखा गया है वो पॉजिटिव चार्ज पर होता है। न्यूट्रॉन जो N से लिखा है उस पर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है। तो ये उदासीन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ कुल चार्ज पॉजिटिव ही है। तो जो नाभिक होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये जो बाहर आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग ऑर्बिट है, अलग अलग कक्षाएं हैं, जिसमें ये जो दिखाए गए हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। मतलब नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये मॉडल कैसा होता है फ्रेंड्स, जैसा सूर्य के चारों विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये सूर्य सेंटर पर और ये बहुत सारे ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसे किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक आश्चर्य की बात यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं उतने ही प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लें तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अब एक दूसरे आश्चर्य की बात यह है फ्रेंड्स कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की जो वैल्यू है उतनी ही वैल्यू एक प्रोटॉन पर भी चार्ज की है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, मूल आवेश या न्यूनतम आवेश भी कहा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। तो अब फ्रेंड्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पर है तो इसके चार्ज को माइनस का ही लिखेंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव है इसलिए इसको प्लस ही लिखेंगे। तो अब अगर हम यहां पर इसका टोटल चार्ज निकालने का प्रयास करें, यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इन पर चार्ज कितना होगा, माइनस का 6 ही, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का E चार्ज है, तो 6 पर माइनस के 6 ही। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो प्रोटॉन पर चार्ज हो जाएगा +6 ही। नेट चार्ज कितना हो गया, 0। इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु सामान्य अवस्था में 0 चार्ज रखती है, मतलब उसका नेट चार्ज 0 होता है। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी थी जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, वस्तुओं को आकर्षित करने की। सभी वस्तुओं के अंदर चार्ज है तो फिर वो अपने आसपास की वस्तुओं को आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है। जैसे हम जिस चेयर पर बैठे हैं वो चेयर हमको आकर्षित क्यों नहीं कर रही है, जिस पेन से हम लिखते हैं, जिस कॉपी पर हम लिखते हैं, जिस बुक को हम पढ़ते हैं, ये सब हमको अट्रैक्ट क्यों नहीं करती है। चार्ज तो इनके अंदर है। तो इसका रीजन ये है कि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 होने के कारण वो हमको आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करती। अब अगर ये नेट चार्ज 0 ना हो बल्कि इसकी कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए तो फिर वो हमको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब बात आती है कि ये -1 ये +1 जो यहां दिख रहा है ये चार्ज में कैसे लाया। अब इसका एक तरीका है फ्रेंड्स, यहां हमने देखा था माइनस और प्लस की वैल्यूज बराबर थी। यदि ये माइनस वाली वैल्यू कम कर दी जाए
जैसे यहां मैंने 6 की जगह 5 कर दिया तो आंसर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन जो 6 हैं उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हमारी वस्तु पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है। इसी प्रकार यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दूं तो 6 के स्थान पर यहां 7 हो जाएगा और आंसर मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए या उसको इलेक्ट्रॉन दे पाए तो हम ये काम कर सकते हैं कि उस वस्तु पर चार्ज लाया जा सकता है, वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है और यहां पर आंसर आपका +1e आया है। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल किसी दूसरे पदार्थ का ले रहे हैं तो यहां पर भी न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन वही पॉजिटिवली चार्ज वाला है, न्यूट्रॉन उदासीन है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाले, 8 प्रोटॉन प्लस चार्ज वाले, नेट 0। तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो यहां 8 की जगह 9 हो गया और आंसर आ गया -1। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आ रही है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उस पर नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना वस्तु का धनावेशित होना है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना वस्तु का ऋणावेशित होना है। तो यदि किसी वस्तु को हम पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो क्या करें? उसमें से इलेक्ट्रॉन को कम कर दें, इलेक्ट्रॉन निकाल लें। और यदि किसी वस्तु को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो क्या करें? वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा संभव है कि हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालकर किसी दूसरे को दे सकें? जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना या दे पाना संभव है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आवेशित कर पाना संभव है। इसकी कई सारी मेथड हैं। सामान्यतः जो 3 मेथड यूज में आती हैं, एक फ्रिक्शन, एक इंडक्शन और एक कंडक्शन। मतलब एक घर्षण, एक प्रेरण और एक चालन, जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज के इस वीडियो में मेरा उद्देश्य था आपको आवेश की उत्पत्ति समझाना। तो आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है, और यदि किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। मुझे उम्मीद है आज का यह लेक्चर आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।